सभी को विदित है, हमारा एल्यूमिनी एसोसिएशन बेसिकली इसका मूल उद्देश्य जो कि हमारे संस्थान से छात्र विद्यार्थी हैं, उनको एक जोड़ने का कार्य करता है। और इसी की कड़ी में यह एल्यूमिनी एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड संस्था है और सभी को हम अलग-अलग प्रयासों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ श्रीमान गिरीश झा जी जुड़े हैं और उनका परिचय कराने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे एल्यूमिनी एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय रंजय कुमार जी। आप हमारे अतिथि का परिचय कराएं। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। मेरे को बहुत बहुत खुशी है कि आज आप इस मंच पे आए हैं हमारे साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए। बाकी सभी जो हमारे साथी हैं मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि सभी आज जुड़े हैं। आज हमारी जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की जो जयंती है उस उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा एक मिलन का कार्यक्रम रखा, जो कि पिछले वर्ष तक हम फिजिकल रखते थे, जो कि मोरारजी देसाई में ऑर्गेनाइज किया जाता था। वहां पे जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाते थे, तो इस वर्ष संभव नहीं हो पाया, तो हमने कहा उसको जाने ना दिया जाए, तो ऑनलाइन प्रोग्राम इसको किया जाए। तो बाकी मैं अभी सभी साथियों से गुरु जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप लोग शायद गुरु जी से कभी मिले भी नहीं होंगे। 20 या 21 या 22 साल पहले जब मैंने डिप्लोमा किया था मोरारजी देसाई से, शायद गुरु जी को मेरा चेहरा भी याद नहीं होगा, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। बस फर्क इतना है कि गुरु जी की दाढ़ी सफेद है, हमारी काली है अभी। तो उस टाइम गुरु जी की दाढ़ी भी काली हुआ करती थी। और उस समय से हम जानते हैं, लेकिन बीच में कभी परिचय नहीं रहा सब बहुत सारी चीजों की वजह से, क्योंकि सर उसके बाद चले गए थे यूएसए, अभी बेस्ड हैं वहीं पे अपना कार्यक्रम और सारा कार्य करते हैं वहां पे। तो उनके बारे में मैं छोटा सा एक इंट्रो करूंगा। वैसे तो उनकी उपाधियों में बहुत सारी श्रृंखला है, बहुत लंबा एक वो है। अगर पूरा पढ़ने में आएंगे तो काफी समय लगेगा, तो मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा बनाया है जिससे सभी को थोड़ा परिचय हो जाए उनका। So here is our eminent guest speaker, Shri Girish Jha ji is a distinguished coach, mentor, speaker and writer with over 43 years of extensive experience in teaching. ध्यान से सुनिएगा, ये जो हम योग के क्षेत्र में जब बात करते हैं, बहुत सारी चीजों में सिर्फ हम एक शब्द में या एक सब्जेक्ट में रह जाते हैं। सर का इतना बड़ा वास्ट नॉलेज है और वास्ट एक्सपीरियंस है, जो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। Extensive experience in teaching, research, training and human development. He has contributed significantly to field of yoga, mindfulness and holistic well-being through his work and various nature and national and international institute and organization currently based in USA. Key contribution and area of expertise. पहला है डेवलपमेंट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अलाइड माइंडफुलनेस एंड होलिस्टिक वेलबींग प्रोग्राम बेस्ड ऑन ईस्टर्न विजडम ट्रेडिशंस। जैसे हमारा एक ट्रेडिशन है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का, जिसको हम जिस वजह से आज जुड़े हैं, सर का जो ट्रेडिशन का जो एक्सप्लोजर रहा है वो बहुत डिफरेंट ट्रेडिशन से भी रहा है। एक्सपर्टीज इन integrating yoga, meditation, mindfulness and lifestyle management with modern scientific and psychological approaches. Designing practical and experiential training modules for students, trainers, healthcare professionals and corporate personnel. Conducting and coordinating national and international training programs, workshops, seminars and research initiatives. Promoting yoga and mindfulness as effective tool for mental health, stress management, emotional balance and lifestyle transformation. Presenting traditional yogic and spiritual principles in a practical and contemporary framework suited to modern life challenges. Additional professional experiences. Mentor and trained military officers, diplomats, corporates, professional doctors, students and youth in India and abroad. His training and approach focus on helping individuals discover their inner potential, overcome emotional and mental barriers, and achievement personal and professional excellence. He integrates ancient Eastern knowledge, yoga, meditation, mantra and
mindfulness with modern psychology and scientific understanding to guide individual towards balance, peaceful and purposeful life living. His core mission is to help individual realize lasting peace, happiness, love, truth and self-awareness. बस अब रहने दो यार, बहुत हो गया। इसी टाइम फुल स्टॉप करना था मुझे, आपने सही जगह पकड़ा है मुझे। लास्ट में सर को आज हमने छोटा सा एक टॉपिक दिया था जिसपे सर आज थोड़ा हमें मार्गदर्शन करेंगे। जो योग साधना धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की रही थी, उसपे सर का जो जैसा अनुभव रहा है ये आपने। जी सर, आप बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन जॉइनिंग, allowing me to talk to you. आप सबसे बातचीत करके खुशी हुई मुझे बहुत ज़्यादा। रंजय ने जब ट्रेनिंग शुरू की थी तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था, उसके बाद फिर वो कंटिन्यू रहा। सबसे पहले उसके बाद बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक बात समझनी, ईस्टर्न विजडम जब हम कहते हैं तो उसमें योग आ गया, ध्यान की प्रक्रिया आ गई, सारे प्रकार के योग आ गए, हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, बुद्धिज्म, सबका आधार जो है वो एक ही है। उसमें सबसे बड़ी एक प्रक्रिया है मंगलाचरण की, शांति मंत्र की। पहले हम शांति मंत्र से शुरुआत करेंगे और फिर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के बारे में बातचीत करेंगे। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ शान्ति शांति शांति। सभी सुखी हों, सभी शांति में हों, सभी पूर्णता को प्राप्त करें और सभी का मंगल हो। मंगलाचरण की प्रक्रिया जो है, कोई भी ऐसा योगी नहीं है 10,000 साल से, चाहे वो याज्ञवल्क्य हो, अष्टावक्र हो, जनक हो, गोरखनाथ हो, जिन्होंने की मंगलाचरण से शुरुआत नहीं की। तो मैं एक चुटकी लेना चाहता हूं कि जब भी आप योग का प्रोग्राम शुरू करें तो कम से कम मंगलाचरण की शुरुआत वहां से होनी चाहिए, चाहे वो असतो मा सतगमय से हो, चाहे ये जो शांति मंत्र है उससे हो। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की आज 103वीं वर्षगांठ है। यस, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जब मैं करीब 20-21 साल का था तो पिताजी ने परिचय करवाया। पिताजी से वो संस्कृत सीखते थे, वो पिताजी मेरे संस्कृत के स्कॉलर रहे हैं। तो बहुत पुरानी बात है, करीब 1982-83, जबकि उनका प्रोग्राम आता था तो पिताजी जो है उनको सिखाते थे संस्कृत, और उसकी शिक्षा, पिताजी खुद संस्कृत के स्कॉलर रहे हैं। जन्म आपको पता ही है, कई बातें ऐसी जो हैं जो कि पिताजी ने मुझे बताई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और सब तो इंटरनेट पे उपलब्ध है ही। तो जन्म जैसे हम जानते ही हैं कि उनका बिहार में जन्म हुआ है, एक गांव है बसेठ चंदपुरा, हमारे गांव के आसपास ही है। तो उसके बाद करीब 13-14 साल की उम्र में वो घर से निकल पड़े, और निकलने के बाद लोगों का ये कहना ये है और जानकारी जो है कि वो महर्षि कार्तिकेय, लखनऊ में आश्रम है महर्षि कार्तिकेय जी का, वहां पे जाकर उन्होंने अपनी साधना की। तो बड़े गरीब, उस समय बड़े गरीब परिवार के थे, और बिहार में गरीबी उस समय बहुत ज्यादा थी। पर इनका एक और गुरु हुए हैं, जो मेरे पिताजी ऐसा बताते हैं कि कम से कम इन्होंने 5 साल तक गायत्री मंत्र की साधना की, और गायत्री मंत्र का कुछ महीने उन्होंने, और ये कहिए कुछ हफ्ते या कुछ महीने, उन्होंने एक पांव पे खड़े होकर गायत्री की साधना की, और वो करीब करीब जो है उनका 5 साल तक वो गायत्री साधना चली। उसी गायत्री साधना का प्रताप ये रहा
कि वो विश्व में फेमस हो गए। उनके नज़दीकी संबंध इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई से हुए, और उसी कारण जो है वो दिल्ली में आए। तो वो जो प्रसिद्धि है या कहिए लक्ष्मी है या सरस्वती है, उन दोनों का वरदान जो है उनको गायत्री मंत्र की साधना से मिला। मेरे पिताजी हमेशा इस बात को वो कहते थे कि इसने गायत्री साधना सबसे ज्यादा की। उसके बाद फिर वो महर्षि कार्तिकेय जी के पास गए और वहां से फिर हठ योग किसको कहते हैं? अरे आप सबको पता ही है, आसन कर लेते हैं, 20-25 आसन कर लिए। यहाँ भी वही हाल है, एक योगा स्टूडियो में 25 आसन कर लिए तो बिगनर्स प्रोग्राम, और 50 आसन कर लिए तो एडवांस प्रोग्राम, और 100 आसन कर लिए तो योगी हो गए। अकारः कीर्तितः सूर्येष्ठकारश्चंद्र उच्यते। अकारः कीर्त, ह अकार है, ठकार है, वो सूर्य और चंद्र स्वर का मिलन, उसको हठ योग कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को हठ योग कहते हैं। तो वो प्रक्रिया कहाँ से आई? तो मतलब वो प्रक्रिया करने के लिए आसन एक प्रकार है, आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, ये सब। तो महर्षि कार्तिकेय जी से उन्होंने ये सब सीखा। खूबी ये रही, उनकी किताबें मेरे को लगता है कि 1960s में पब्लिश हो गई थी, और सबसे खूबी उस किताब की ये थी कि पहली बार हाँ 1950 और 60s में पहली बार अपनी पुस्तकों में उन्होंने वैज्ञानिक रूपरेखा रखी, चाहे वो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हो और चाहे आसन की किताब हो, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक रूपरेखा रखी। उसके बाद तो फिर कैवल्य धाम और लोनावाला और दुनिया भर के तमाम आश्रम आ गए, पर सबसे पहला उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वही था। अब इसी में हम आगे अगर बढ़ें तो उनका झुकाव बहुत ज्यादा कुंडलनी पर चला गया। कुंडलनी और हठ योग से क्या संबंध है, ये भी समझना जरूरी है। तो हठ योग प्रदीपिका एक किताब है जो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। हठ योग प्रदीपिका मेरे को लगता है 15वीं या 16वीं शताब्दी की किताब है। और घेरंड संहिता वो भी करीब 500-600 साल पुरानी पुस्तक है। तो उसमें कुंडलनी का बड़ा अच्छा वर्णन है। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को उनका झुकाव इस कुंडलनी की तरफ ज्यादा हो गया। उसके बाद और भी है, गोरख संहिता किताब है, और कई उपनिषद हैं जिसमें कि कुंडलनी का वर्णन है, और उनका झुकाव इस तरफ बढ़ता चला गया। अब उनकी क्या स्थिति थी और कहाँ पर पहुंचे, क्योंकि उसके बाद मेरा झुकाव थोड़ा सा ज्ञान योग की तरफ हो गया। तो मेरे गुरु ऋषिकेश में है, अब नहीं है, वो स्वामी लक्ष्मण दास अवधूत जी। उनसे मैंने 26 साल जो है उपनिषद, योग शास्त्र और पुराणों, उन सब की शिक्षा मैंने उनसे ली। तो कई बहुत सारे गुरुओं से मैंने सीखा। कुंडलनी के ऊपर उनका ऐसा लगता है कि कुंडलनी योग के विषय में उनका बड़ा गहन अध्ययन और शायद साधना भी रही हो। तो उसके बाद अब थोड़ा सा हम अमेरिका में भी पहुंच जाते हैं। एक योगी भजन नाम से अमेरिका में बड़े प्रसिद्ध हुए, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। तो उन्होंने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम सबको मिला के उन्होंने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया। वो भी शायद 70 की ईस्वी में शुरू किया, और वो 70 की ईस्वी में शुरू करके फिर योगी भजन यहाँ पे बड़े प्रसिद्ध हो गए। तो ऐसा हमेशा ये कहा जाता है कि योगी भजन जो है वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के शिष्यों में थे।
उसके बाद आप सबको पता ही है कि 94 में, मुझे लगा कि 94 में उनका प्लेन क्रैश अपर्णा आश्रम मानतलाई में हो गया। मानतलाई में भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए हैं, और करीब 7 या 8 प्रोग्राम मैंने वहाँ पे भी करवाए। फिर कटरा में भी मैंने करीब 8 या 9 टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं। उसके बाद तो फिर दिल्ली में ही प्रोग्राम होने लगे, जिसमें रंजय जी से परिचय हुआ। तो ये एक छोटी सी प्रक्रिया है, और दूसरी तरफ हम ना जाएं तो बेहतर होगा कि उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या था और कैसे था। तो बाद में वही हो गया कि विश्वायतन योगाश्रम और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा था सबसे पहले, जिसमें कि मैं एम्प्लॉयड था। पहले विश्वायतन योगाश्रम में एम्प्लॉयड हुआ, उसके बाद सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में एम्प्लॉयड हुआ, और उसके बाद उन दोनों को मिला के मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा बन गया, जिसमें पॉसिबली आप सबने ट्रेनिंग ली है। मेरा यहाँ प्रोग्राम ये है कि कॉरपोरेट में भी है प्रोग्राम, और ग्रुप्स में भी है प्रोग्राम, और इंडिविजुअल कोचिंग भी है। तो प्राइवेट कोचिंग ज़्यादा है, उसके स्टूडेंट्स मेरे पास ज़्यादा हैं, ग्रुप में भी है। तो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं मैं उनकी यूट्यूब वीडियोस यूट्यूब पे डाल देता हूँ, तो मेरे नाम से आप उसको देख सकते हैं। वेबसाइट भी मैंने दे दी है, मेरे नाम से ही है वेबसाइट, girishjha.org। तो उसमें जब आप जाएंगे तो वहाँ भी अगर आप चाहते हैं ग्रुप प्रोग्राम अटेंड करना कि किस तरह से मैं प्रोग्राम करता हूँ, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबके लिए अगर आप कमिटेड हैं, संकल्प है, तब वो फ्री में है, और कमिटेड नहीं है तब आपको फीस देनी है। तो उसमें ध्यान की प्रक्रियाएं उपनिषद में है, बुद्धिज्म में है, जैनिज्म में है। उन सबको फिर मैं अपने ढंग से उसका इंटरप्रिटेशन करता हूँ, जो कि मैंने गुरुदेव से सीखा है, और वही प्रोग्राम जो है फिर मैं देता हूँ। यूनिवर्सिटीज में भी जाके लेक्चर हैं, टॉक्स हैं, वो प्रोग्राम मैं देता हूँ। अब तो 20 साल करीब करीब होने वाले हैं, अगले साल 20 साल हो जाएंगे अमेरिका में आए हुए। तो चलिए, हाँ 10 मिनट और है, मेरा 8 बजे प्रोग्राम, यहाँ के हिसाब से 8 बजे प्रोग्राम शुरू होने वाला है, पर अभी 10 मिनट और हैं। मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट सब एक तो वीडियो खोल लें। वो वीडियो क्यों नहीं खोल लेते? शर्म आ रही है क्या, या कोई ऐसा? हाँ, तो चलिए, पहले 1-2 अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो प्रश्न कर लें, नहीं तो 8-10 मिनट की एक साधना हम करवाते हैं आप, छोटी सी। कोई प्रश्न नहीं है, सब ज्ञानी पुरुष हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सब ज्ञानी है। आप में से किसी के पास प्रश्न है तो जरूर आप प्रश्न सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट मैसेज में भी यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज में भी कर सकते हैं। हैं। तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा यह है गुरु जी की आपकी जो साधना है उसका अनुभव हो, क्योंकि आज स्वामी जी की जयंती भी है, और उसमें चलिए, आप इसको समझ के और रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा। आप जो मैं जिस तरह से मैं बोलता हूँ उसी तरह से आप भी करवाना शुरू करें अपने लोगों को, और फिर देखें उसका प्रभाव। चलिए, आंखें बंद कर लीजिए, अपने शरीर को व्यवस्थित कर लें। व्यवस्थित का मतलब है कि प्लेस, पोजीशन और पोस्चर, जो स्थान है बाहर, उसके प्रति सजगता, स्थान के प्रति सजगता,
अपने शरीर की स्थिति के प्रति सजगता, और जो भी आसन आप लगा सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, या जिस भी स्थिति में आप बैठ सकते हैं, तो क्या हो रहा है, हम अपनी सजगता को शरीर पर ला रहे हैं। यह प्रक्रिया बुद्धिज्म, जैनिज्म, उपनिषद में सामान्य है। जब भी ध्यान की रिलैक्सेशन की कोई भी प्रक्रिया हो, उस समय हम अपने मन को विचारों से हटाकर सीधा हम कहते हैं कि स्थिति को देखें, शरीर के प्रति सजग हो जाएं, सिर से पैर तक। और आप सब भी ट्रेनिंग देते होंगे कि देखो भाई, कंधों को ज्यादा ढीला छोड़ दो, हाथ पैर को। वो प्राइमरी लेवल है। मेन मुख्य बात क्या है? सजगता। सजगता का मतलब कि एक फील है, आप मन के द्वारा अनुभव कर रहे हैं अपने शरीर को। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम अपने मन की चेतना को शरीर के और पास लाते हैं। अब कैसे पास लाएं? तो अपने मन को शरीर पर सिर से पैर तक ले जाएं। You have to move your mind on the skin of the entire body from the top of the head to the toes. तो जब आप अपने मन को या मन के द्वारा शरीर की त्वचा को देखना चाहते हैं या देखते हैं, तो तुरंत वहां पे प्राण की संवेदनाएं होती हैं। तो इसका मतलब मन की दिशा को हम बदलते हैं। दूसरे बिंदु पर, दूसरे चरण में, सेकेंड स्टेप पे, उसको मैं कहता हूं यहां पर बीइंग कंफर्टेबल, कि अपने आप को कंफर्ट स्टेट में ले आए। कैसे ले आए? मन की दिशा में परिवर्तन। मन अभी बाहर देख रहा है, तो मन अपने शरीर की त्वचा को देखे, जिससे कि हम महसूस करना, सजगता का स्तर बढ़ जाए। अब तीसरा चरण। तीसरे चरण को मैं इंग्लिश में यहां पे कहता हूं बीइंग केयर फ्री। और आपके लिए शिथिलता और अवधान कहते हैं हिंदी में, संस्कृत अवधान। क्या क्या करें कि जब मन अंदर गया, चाहे वो सिर के अंदर हो, हृदय के अंदर हो, तो विचार आ रहे हैं, और विचारों का आना, किसी प्रकार की संवेदनाओं का अनुभव आप देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं भाई? जैसे आप एक हाईवे पे खड़े हो जाते हैं, हाईवे के साथ में आप ट्रैफिक को आते जाते देखते हैं, वैसे ही आप विचार सारे ट्रैफिक हैं। एक विचार आया, रुका, चला गया, दूसरा विचार आया, चला गया, तीसरा अनुभव आया, चला गया। तो भाई ये है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में दो बातें, एक तो है देखने वाला और एक है दिखाई देने वाला। एक है अनुभव करने वाला, और एक जब हम जिसका अनुभव करते हैं, विचारों का अनुभव करते हैं, भावनाओं का अनुभव करते हैं, संवेदनाओं का अनुभव करते हैं, पर इन सबको अनुभव करता जो है वो एक ही है। तो थोड़ा सा अपने मन को इस दो भागों में देखना है, एक तो अनुभव करता और एक जो हम अनुभव कर रहे हैं। ये इसको मैं यहां पर कहता हूं बीइंग केयर फ्री, यानी फ्री फ्रॉम ऑल द केयर्स ऑफ द माइंड। You are standing across the road and watching the traffic. It has nothing to do with you. आप विचार नहीं हैं। बड़ी गहरे प्रयोग में यही प्रक्रिया साक्षी की प्रक्रिया कहलाती है, पर हम गहराई से साक्षी में नहीं जा रहे हैं।
अब आपने अगले स्टेप पे, चौथे स्टेप पे आप ये देखें, श्वास को देखें। अब श्वास को देखने के 3 गुर हैं, 3 स्टेप हैं। 3 पॉइंटेड अवेयरनेस है, 3 बिंदुओं पे सजगता हो, तब हम श्वास के प्रति प्रेक्षा शब्द कहां से आया? जैनिज्म से। तो क्या करें कि सांस को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए देखें। दूसरा बिंदु, श्वास जब अंदर जा रहा है तब श्वास की संवेदनाओं का अनुभव नाक के अंदर करें। श्वास बाहर आ रही है तो बाहर आते समय श्वास की संवेदनाओं का अनुभव कहाँ करें? वो भी नाक के पास करें। और तीसरा बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? श्वास की दिशा और गति को बदलना नहीं। अब देखिए इसमें इंस्ट्रक्शन में क्या दूसरों से अलग है। जब आप ये कहते हैं कि अपने मन को श्वास पर केंद्रित करिए, तो मन प्रयास करने लगता है, मन श्वास की दिशा को बदल देता है, तो वो रिलैक्सेशन में ना जाकर तनाव में चला जाता है। इसीलिए लोग पीछे हट जाते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या कहा कि श्वास को मात्र आपने देखना है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, तो मैं आपको देख रहा हूं, देखने में थोड़ा कोई प्रयास है। दूसरा बिंदु, श्वास की संवेदनाओं का अनुभव, वो भी अपने आप हो रहा है। तीसरा बिंदु बड़ा इंपॉर्टेंट है कि श्वास की दिशा गति को बदलना नहीं है। क्यों नहीं बदलना? मन आ जाएगा बीच में। और जब हम श्वास की प्रेक्षा करते हैं इन 3 बिंदुओं की, अब देखिए बीच में कई लोगों का हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, शरीर हिल रहा है, इसका मतलब क्या है? मन बाहर आना चाहता है। तो क्या करें हम? बार बार अभ्यास करना होता है। पतंजलि ने आपने पढ़ाई होगा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। निरंतर लगातार अभ्यास करने से मन की दिशा में परिवर्तन आ सकता है। और अब ये 4 स्टेप हो गए। 4 स्टेप के बाद 5वें स्टेप पे आप कुछ ना करें, इसी प्रकार बने रहें। कुछ न करने की अवस्था ध्यान की अवस्था होती है। एफर्टलेस and natural state of the mind may be adjudged as mindfulness or meditation. अब मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा, आप भी अपने मन में कर सकते हैं और तेजी से भी कर सकते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। 3 बार करें तो बढ़िया। शांति शांति शांति। अब वापस आने की प्रक्रिया पे भी ध्यान दें। सबसे पहले अपने मन को दाएं हाथ पर ले आएं, दाएं हाथ की संवेदनाओं का अनुभव करें। फिर बाएं हाथ पर ले आएं, बाएं हाथ की संवेदनाओं का अनुभव करें और दोनों हथेलियों को उठाते हुए अपनी आंखों पर ले आएं। हथेलियों को कप की तरह बनाते हुए दोनों आंखों के ऊपर रखें। अंदर ही आंखें खोलने अनुभव करें कैसा लग रहा है। अब हथेलियों को नीचे ले आएं।
गपशप खत्म। चलिए, अब कुछ पूछना है तो बताइए। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन है पहला कि आज बहुत संक्षिप्त समय मिला है आपका, तो हम ये चाहते हैं कि हमने इस प्रकार से कुछ कार्यक्रम शुरुआत किए हैं योग साधना के, तो हम आपको ज़रूर एल्यूमिनी एसोसिएशन की ओर से पुनः एक बार थोड़ा-सा परेशान करेंगे, ताकि हम सभी पे थोड़ी-सी आपकी जो साधना का कृपा सभी पर हो। क्योंकि जीवित गुरुओं का बहुत अलग से एक महत्व है, और ख़ास करके जो आपने यह समय हमारे लिए दिया है। आपका भी अभी सुबह प्रातः काल का समय है वहाँ पर यूएसए में, हाँ और हाँ। आपका इस कमिटमेंट के बावजूद भी आपने जो हमारे लिए यह समय दिया है, ये बहुत उपयोगी है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों के प्रश्न हो, तो गुरुजी ने आपका ईमेल आईडी शेयर किया है। हम भी एक बार फिर भी एल्यूमिनी एसोसिएशन ग्रुप्स में उनका ईमेल आईडी और उनको कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी दे देंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, कल ही हमने आपकी वेबसाइट के बारे में सबको जानकारी दी थी ऑलरेडी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। मैंने थोड़ा सा उसको अलग ढंग से, जिस प्रकार से यहाँ पे लोग प्रोग्राम करते हैं उस ढंग से मैंने वेबसाइट डिजाइन किया है। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। नमस्ते, प्रणाम आप सबका। नमस्ते। खुश रहिए, शांत रहिए, योग का प्रचार प्रसार करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, आपके समय के लिए।